नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर के कंसेप्ट कंप्यूटर टेस्ट 2 का। तो मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन कर रहे हैं। अब टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन है। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर। डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर के हम 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब 10 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद नंबर सिस्टम का जो यूनिट डिजिट वैल्यू चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि द नंबर इतना इज डिविजिबल बाय, किस किस से डिविजिबल है। तो यहाँ पे जो की पॉइंट है, की पॉइंट यहाँ पे पहले जान लो। की पॉइंट जो है कि अगर इफ a के पावर n माइनस बी के पावर n हो, और यहाँ पे क्या हो, n इज इवन नंबर हो, n ऑड भी हो सकता है, ऑड का भी कंसेप्ट हम क्वेश्चन में किए हैं। तो n जब इवन नंबर हो मेरा, तो ये इज ऑलवेज डिविजिबल बाई a माइनस बी एंड a प्लस बी, a माइनस बी एंड a प्लस बी से डिविजिबल होगा। ये मेरा क्या है, यहाँ पे की पॉइंट है जो हमें याद होना चाहिए, जो हमारे दिमाग में रहना चाहिए। तो अब जैसे इसको हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखते हो कि n बराबर क्या है, n बराबर 30 है। 30 क्या है, इवन है। इवन है तो क्या होगा कि a माइनस बी और a प्लस बी से ये जो नंबर होगा ये डिविजिबल होगा। a माइनस बी मतलब 97 माइनस 14, और a प्लस बी मतलब 97 प्लस 14। 97 माइनस 14 मतलब 3, ये 8, ये कितना हो गया 83। अब ऑप्शन में 83 यहाँ भी है और ऑप्शन 3 में 83 है, बोथ है। देखते हैं क्या। अब 9 7 प्लस 1 4, ये क्या हो गया 9 3 11, 9 4 11, 9 1 10 11, ये हो गया 111। अब 111 को क्या कर सकते हैं, 111 को ब्रेक कर सकते हैं। अब देखेंगे 111 को क्या ब्रेक कर सकते हैं। हाँ, 3 बार जाएगा 9 3 27, मतलब 111 को 3 इंटू 37 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई। तो यहाँ पे जो द नंबर इज डिविजिबल बाई, किस नंबर से डिविजिबल है, 83 से भी है, 3 से भी है और 7 से भी है। मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बोथ 37 से भी है और 83 से मैच हो गया, तो इसका फैक्टर चेक नहीं करेंगे कौन कौन सा है। 111 का चेक कर लेंगे, 2 भागों में टूट गया, मतलब इसी से डिविजिबल है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 99। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाज्य नहीं है। नॉट डिविजिबल पूछा है, मतलब विभाज्य नहीं है। 99 को अगर मैं ब्रेक करता हूं तो किस में करूंगा, 9 इंटू 11 में। तो हम चेक करेंगे 9 और 11 में, क्या चेक करेंगे, चेक यहां भी करेंगे किससे, 9 से और 11 से। जो 9 का रूल है, रूल ऑफ 9, कि अगर संख्याओं का सम करें और वो संख्या 9 से डिविजिबल है, तो पूरी की पूरी संख्या किससे डिविजिबल होगी, 9 से होगी। मतलब इफ द सम ऑफ डिजिट of number it divisible by 9, the number itself divide by 9। ये बात क्लियर है। और 11 का कंसेप्ट क्या है, रूल ऑफ 11, कि ऑड वैल्यू, ऑड प्लेस माइनस इवन प्लेस इज इक्वल टू क्या हो, या तो 0 हो या तो 11 का मल्टीपल हो। 9 से पहले किससे चेक करें, 9 से चेक करें कि 11 से। 9 से चेक करते हैं। जब 9 से चेक करते हैं तो हम देखते हैं क्या, 9 का रूल पता है। 9 और जैसे मान लो ये 2 7 0 7 0 5 6 है, इसे 9 से चेक करना है, तो क्या करेंगे, सबका सम करेंगे। 2 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 6 डिवाइड बाई 9 करेंगे। अगर 9 से नंबर डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या डिविजिबल है, ये भी कर सकते हैं। और हम बताएं कि हम क्या करेंगे कि 9 का जो मल्टीपल होगा या 9 का जो एडिशन होगा उसको क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। 7 और 2 9, ठीक, बचा क्या 7, और क्या बचा 5, 7 5 कितना होगा 12, 12 6 18, 18 क्या 9 से डिविजिबल है, हाँ ये 9 से डिविजिबल, रिमाइंडर 0, मतलब ये 9 से डिविजिबल है। अब ऑप्शन नंबर 2 चेक करेंगे, क्या 9 से डिविजिबल है, 7 और 2 9 कैंसिल, 5 और 4 9 कैंसिल, ये 9 कैंसिल, बचा क्या 3, 0 प्लस 3 क्या 9 से डिविजिबल नहीं, तो रिमाइंडर इसका 3, 9 से डिविजिबल नहीं है। तो ऑप्शन में पूछा क्या है, द फॉलोइंग इज नंबर नॉट डिविजिबल बाई 99, तो डिविजिबल नॉट, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो गया। इसको भी चेक कर लें, क्या 9 से डिविजिबल है, 6 3 9, 4 2 6 1 7 1 8 1 9, ये भी 9 से डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 बच रहा है। क्या ये 9 से डिविजिबल है, 9 के वाले पार्ट को एलिमिनेट, 9 9 हट गया, 7 2 9 4 प्लस 5 9, ये भी 9 से डिविजिबल है।
11 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, ऑड वैल्यू, ऑड प्लेस माइनस इवन प्लेस इज इक्वल टू 0 हो या तो मल्टीपल 11 हो। अभी जस्ट प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोग मतलब इंडिविजुअलिटी और रिमाइंडर के कंसेप्ट को जाने हैं कि रूल ऑफ 9 क्या है, रूल ऑफ 11 क्या है, तो इसको एक एक करके समझे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर क्या है, व्हिच इज डिवाइडेड बाय 3, 5, 6, 8, 12, leave remainder 2 और शेषफल 2 in the each case but which when divided by 30 leaves no remainder। मतलब कहने का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 6, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में दो शेषफल बचता है, मतलब leaves a remainder in टू each case, लेकिन जिसे 13 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं बचता है। तो इसका ये यहां से हम की पॉइंट क्या है कि स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट मतलब लीस्ट काउंट, एलसीएम। तो एलसीएम किसका निकालेंगे, 3 का, 5 का, 6 का, 8 का, 10 का, 12 का। क्या निकालेंगे इसका एलसीएम। जब इसका मैं एलसीएम निकालता हूं किसका, 3, 5, 6, 8, 10, 12 का इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालने पे जो नंबर आता है ये निकाल भी लेते हैं, इससे 2, ये 3, ये 5, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, फिर 2 से, फिर 3, फिर 5, फिर 3, फिर 2, फिर 5, फिर 3। ये सब करना नहीं, मुझे डायरेक्ट लिख देना है। 2 से 3, 5, 3, 1, 5, 3, फिर 3 से, फिर 5 से, 5, 3, 15, 3, 2, 60, 120। जो मेरा एलसीएम आया कितना आया, 120 आया, 120 एलसीएम आया। अब यहां बोला है कि जो इन सबों से भाग देने पे जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा, लेकिन 13 से डिविजिबल में कोई शेषफल नहीं होना चाहिए। तो मैं मानता हूं अगर 120 3, 5, 6, 8, 10, 12 से डिविजिबल है तो 120 इंटू के का मल्टीप्लाई होगा। के क्या है, कोई नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो वो पूरी की पूरी संख्या डिविजिबल होगी इससे। इसमें क्या है, रिमाइंडर 2 बचता है तो +2 करेंगे, +2 करेंगे कि नहीं करेंगे, +2 करेंगे, क्योंकि प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचता है। अब इस संख्या से जैसे 120 में +2 करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 2 बचेगा, करके देख लीजिए। इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 बार जाता है 40, रिमाइंडर 0 है, +2 करते हैं तो रिमाइंडर बच जाता है, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचता है, ठीक है। लेकिन जिसे 13 से विभाजित करने पे कोई शेषफल नहीं बचता है, इस नंबर को किससे विभाजित करने पे, 13 पे, इससे रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, कोई शेषफल नहीं बचता है, तो संख्या क्या होगी। तो हम के बराबर क्या पुट कर सकते हैं, के बराबर 1 पुट कर सकते हैं। तो 1 पुट करेंगे क्या हो गया, 120, 122 बटा 13, मतलब बहुत कम है। तो यहां पे हम ऑप्शन अगर देखते हैं तो के बराबर, अगर ऐसे माइंड में करना कि अगर 120 में से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 12, 25, 60, 600, इसमें जो ऑप्शन है वो कितना है, 1000 से ज्यादा है। अगर मैं के बराबर यहाँ पे क्या पुट करता हूँ, अगर मैं के बराबर मान लो 8 पुट करता हूँ तो 120 इंटू 8 प्लस 2/13, तो 120 में क्या हो गया, 960 बटे 2 प्लस 13, मतलब 962 बटे अगर 13 करता हूं तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो मतलब के 8 रखने पर मतलब वो संख्या क्या होगी, 962। चेक करोगे यहाँ पे 962 क्या होगी, 962 वो संख्या होगी जो 13 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 बचेगा, और 3, 5, 6, 8, 10, 12 से डिवाइड करने पे शेषफल 2 बचेगा। यही क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया नहीं, एक बार और प्रैक्टिस कर लेंगे, हो जाएगा। क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, सॉल्व कीजिए, हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। ये नंबर डिविजिबल बाय, ये किससे विभाज्य है। अगर मैं क्या करता हूं, इसमें 6 के पावर 25 में कॉमन कर लेता हूं तो क्या बचेगा, 1 + 6 का स्क्वायर प्लस 6 का क्यूब, 1 + 6 बचा ना, 1 + 6, यहाँ पे क्या बचा, 1 + 6 + 6 का स्क्वायर प्लस 6 का क्यूब। अब यहाँ पे होगा 6 के पावर 25, ये होगा 1 + 6 + 6 का स्क्वायर 36, ये 216। अब इसको ऐड करेंगे तो 625, इसको ऐड करने पे आएगा 6, 6, 12, 6, 18, 9, ये आ रहा है 259 आ रहा है 259। तो मतलब अगर ये बताओ कि मैं मान लो कि मैं लिखता हूं क्या कि a इंटू बी बाई बी, अगर ये b से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ जा रहा है। तो a में रिमाइंडर 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। इसलिए ये जो नंबर है किससे डिविजिबल होगा, ये जो नंबर है किससे डिविजिबल होगा, 259 से। यहाँ पे जो इसका मल्टीपल होगा इसी से डिविजिबल भी तो होगा, तो 259 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन में वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। इफ द 7 डिजिट नंबर इतना इज डिविजिबल बाय 88, देन फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू ऑफ y व्हाट, ठीक, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ वैल्यू x एंड y। मतलब यदि 7 अंकों की संख्या क्या है, इतना है, ये 88 से विभाज्य है, तो y के सबसे बड़े मान के लिए x और y के मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। ये मेरा क्वेश्चन है। अब हम 88 को क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 11, 8 इंटू 11। अब हम अगर कोई भी संख्या 8 से डिविजिबल हो और 11 से डिविजिबल हो तो संख्या पूरी पूरी 88 से डिविजिबल होगी, ये बात हमको पता है। अब जो मेरे पास संख्या है 7 है, x है, 6 है, 3 है, 4 है, y है, 2 है, ठीक है। अब यहां पे हमें क्या करना है कि लार्जेस्ट वैल्यू निकालना है y का। क्या बोला है यहाँ पे, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ y, मतलब ये y की वैल्यू होगी वो लार्जेस्ट होगी। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 8 क्या है कि लास्ट के तीन संख्या अगर 8 से डिविजिबल है तो संख्या पूरी की पूरी 8 से डिविजिबल होगी। मतलब ये लास्ट के जो 3 डिजिट है, ये लास्ट के 3 डिजिट है 8 से डिविजिबल है, तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 8 से डिविजिबल होगी। अब ये लास्ट 3 संख्या क्या है, 4y2 है। अब यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ 8 से अगर डिवाइड करूँ तो y अगर मैं 1 रखता हूँ तो क्या होगा, 412 8 से डिविजिबल है, नहीं। अगर मैं y इक्वल टू 2 रखता हूँ तो क्या होगा, 422, क्या 8 से डिविजिबल है, नहीं। अगर मैं y इक्वल टू 3 रखूं तो क्या होगा, 432 होगा, 8 से डिविजिबल है। 8 5 40, कितना बचा, 3, 8 चौका 32 है। अगर मैं y बराबर 4 रखूं तो 4 4 2 होगा, क्या 8 से डिविजिबल है, नहीं। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछा, ऐसे करते करते हम जाएंगे y इक्वल टू 7 पे। जब y इक्वल टू 7 रखेंगे तो ये 472 होगा, ये 8 से डिविजिबल होगा, रिमाइंडर 0। मतलब y क्या है, मेरी मैक्सिमम वैल्यू 7 है, ठीक है। अब हम इतना कैलकुलेशन तो चेक नहीं कर सकते एग्जाम में, तो क्या मेथड अपनाएंगे। तो यहां पे देखेंगे कि अगर मैं लिखता हूं 4y2 को डिवाइड करूंगा 8 से, लेकिन y हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, 5 के बाद चेक कर 6 7। अगर मैं 7 रखता हूं तो क्या करता हूं, 472, ये क्या 8 से डिविजिबल है, हाँ ये तो 8 से डिविजिबल है, क्योंकि 8 5 40 बचा 7 और 72, ये डिविजिबल है। अगर मैं 8 रखता हूं 488 बाई 8, क्या ये डिविजिबल है 8 से, नहीं, ये भी डिविजिबल है 8 से। 4 नहीं, ये डिविजिबल नहीं है। 482 बाई, ये 8 से भी डिविजिबल नहीं है, 9 से भी डिविजिबल नहीं है। तो जो मैक्सिमम नंबर होगा y का, वो y कितना होगा, y इक्वल टू 7 होगा। यहां से बस हम ये चेक करेंगे, कैसे, यहाँ पे क्या रखें, तो जो यहाँ पे नंबर मैच खाएगा वही नंबर रखेंगे। तो y बराबर यहाँ पे क्या रखेंगे, y बराबर 7 रखेंगे। जब y बराबर 7 रखेंगे तो ये नंबर क्या होगा, 7x6 3 4 एंड 7 2। अब डिविजिबिलिटी चेक करना है 11 से। 11 से क्या कहता है, ऑड माइनस इवन अपॉन ऑड प्लेस माइनस के इवन प्लेस इज इक्वल टू, जो नंबर आया तो 0 आया तो मल्टीपल ऑफ 11 है। तो यहां से जब हम ऐड करते हैं तो क्या हो गया, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 7 माइनस इवन नंबर क्या है, x प्लस 3 प्लस 7। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 19 6 4 10, ये 20 19 माइनस 10 माइनस x, तो 9 माइनस x आया। तो 9 माइनस x की वैल्यू क्या होगी, तो ये या तो 0 है या तो 11 है। अगर मैं x बराबर क्या रख दूं, 9 ही रख देता हूं तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब डिविजिबिलिटी ऑफ 11 को सेटिस्फाई करता है। मतलब यहाँ पे जो नंबर आएगा x बराबर मेरा 9 आ गया और y बराबर 7 आ गया। दोनों का डिफरेंस पूछा तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2। ऑप्शन नंबर कौन सा सही मेरा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इफ द 7 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 88, ये सेम क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अच्छा ओके 7 पे, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन इतना डिविजिबल बाय 17। अगर 17 से मैं क्या करूं, इसको डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, रिमाइंडर बताना है कि इसका 3 की पावर 90 प्लस 5 पावर 90 किसे डिवाइड करने पे, 17 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बचेगा।
तब यहां पे एक की पॉइंट लिखते हैं। की पॉइंट क्या है? की पॉइंट क्या है? की पॉइंट कि a के पावर n प्लस b के पावर n फॉर्म में है कोई, इज ए मल्टीपल ऑफ a प्लस b। ये मल्टीपल होगा a प्लस b का कब? व्हेन n इज ऑड। इवन का कंसेप्ट हमने समझ लिया कि n इज ऑड, जब n क्या होगा मेरा? ऑड होगा। ये मेरा की पॉइंट है। तो इसको ऑड करने के लिए मैं क्या करता हूं? 390 को क्या होगा? 3 का स्क्वायर इंटू 45, वास्तव में 45 दूनी के 90, प्लस 5 का स्क्वायर इंटू 45 अपॉन 17। तो यहां पे जो हम देखते हैं कि n क्या है, ये क्या हो गया? 9 के पावर 45 प्लस 25 के पावर 45, इसको हटा दो। ये किस फॉर्म में हो गया? a के पावर n इंटू प्लस b के पावर n। a के पावर n और b के पावर n, जब n मेरा क्या हो? n मेरा ऑड हो तो क्या करते हैं? a प्लस b इसका मल्टीपल होता है। तो मल्टीपल क्या हो गया इसका? 9 प्लस 25, और 9 और 25 कितना होता है? 9 25 34 होता है। अब जो 34 आया या क्या, जो 34 आया वो 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? आर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, क्योंकि 17 दूनी की 34, तो रिमाइंडर मेरा जीरो हो गया। समझे बात को? तो आंसर नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो गया। पॉइंट याद रखें कि जब a की पावर n प्लस b की पावर n जब मल्टीपल होता है a प्लस b का, जब कब? जब n इज इक्वल टू ऑड हो। तो इस क्वेश्चन में हमको लिखा है कि अगर यहाँ पे सॉल्व करने पे 9 के पावर 45 प्लस 25 के पावर 45 आया है, मतलब a की पावर n प्लस b की पावर n, n यहाँ पे क्या था? ऑड था। n ऑड था तो जो एक मेरा मल्टीपल होगा a प्लस b होगा, मतलब मल्टीपल क्या है? 9 प्लस 25 है। 9 प्लस 25 कितना होता है? 34 होता है। हमें पता है कि a क्रॉस b मान लो कोई नंबर है, ये मल्टीपल ऑफ b है, कोई मान लो बड़ा नंबर है a क्रॉस b, b उसका मल्टीपल है। अगर मैं डिवाइड बाय b करता हूं या कुछ करता हूं, अगर इसका रिमाइंडर 0 आता है तो पूरे संख्या का रिमाइंडर 0 आता है। सेम कंसेप्ट वही अपना है कि 34 जो a प्लस b है, एक फैक्टर है उसका, कोई नंबर है उसका एक फैक्टर है, कोई बड़ी संख्या उसका एक फैक्टर है 34। अगर ये 17 से करते तो रिमाइंडर कितना है? 0 है, तो पूरी पूरी बड़ी संख्या का रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अब चमका, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। एन 11 डिजिट नंबर इतना इज डिविजिबल बाई 18, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? ये क्या है? 7 है, 8 है, 2 3 3 2 6 8 6 7 एक्स। तो 18 से चेक करने की क्या करें? 2 इंटू 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 18, मतलब वो संख्या, वो कौन सी संख्या? वो संख्या जो 2 से भी डिविजिबल हो और 9 से भी डिविजिबल हो, तो संख्या पूरी की पूरी 18 से डिविजिबल होगी। लेकिन कंडीशन क्या है? वो संख्या 2 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और वो संख्या 9 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। 2 से डिविजिबल होने के लिए जो मेरा लास्ट का डिजिट हो, या तो 2 हो या तो इवन नंबर हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, मतलब हो लास्ट का। तो x बराबर यहाँ पे क्या आ सकता है? x बराबर हम 2 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं। देखो ऑप्शन में है 2 में 2 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं। अब केस कौन सॉल्व करेगा? 9 करेगा। 9 का केस क्या है कि सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग, मान लो कोई संख्या है बड़ी सी, इन संख्याओं का योग, अंकों का योग, संख्याओं के अंकों का योग अगर 9 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या का डिविजिबल होगी। तो करोगे 7 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 7 प्लस x डिविजिबल होना चाहिए ऐसी संख्या x की वैल्यू जो 9 से डिविजिबल। तो ऐसे तो ऐड करते रहेंगे। अब हम करेंगे क्या कि कोई भी संख्या 9 से डिविजिबिलिटी चेक करना है तो क्या करेंगे? 9 का मल्टीपल हो या उसका एडिशन ना हो तो उसको एलिमिनेट करते हैं। तो 7 और 2 9, 6 और 3 9, 7 और 2 9, 6 और 3 9, बचा क्या मेरा? बचा क्या मेरा? 8 प्लस 8 16 प्लस x। अब इसको 9 से डिविजिबल किससे होना है? 9 से डिविजिबल। तो 9 को 9 9 दूनी 18, 9 दूनी के 18। मतलब अगर x बराबर मैं क्या रखूं? 2 रखूं तो ये संख्या पूरी की पूरी डिविजिबल होगी, रिमाइंडर मेरा 0 हो जाएगा। मतलब 2 से भी डिविजिबल होगा, 11 से, मतलब x बराबर क्या होगा आंसर यहाँ पे? x बराबर 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चमका कि नहीं चमका? क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ? मतलब वो कौन सी संख्या है जो 11 और 12 से दोनों से डिविजिबल है? 12 के डिविजिबल के लिए क्या करते हैं? 3 इंटू 4, और 11 से यहाँ पे 11 से चेक कर लेंगे। मतलब मैं क्या चेक करना है? 3 का चेक करना है, 4 का चेक करना है, 11 का चेक करना है। 3 4 11, मतलब वो संख्या 11 और 12 से डिविजिबल होगी। अगर पहला उठाता हूं, 11 क्या होता है? ऑड प्लेस माइनस इवन प्लेस। ऑड प्लेस माइनस इवन प्लेस या तो 0 आए या तो मल्टीपल ऑफ 11 है। देखो यहाँ पे 6 और 6 12,
12 8 4 12 मतलब 11 से डिविजिबल है। अब 3 से चेक करेंगे, 3 से चेक करने में सम ऑफ डिजिट मतलब जितने भी अंक है उनका योग 3 से डिविजिबल हो, तो 6 + 6 6 + 6 12 12 और 8 + 4 6 6 12 और 8 4 12 24/3 8 3 24, ये भी क्या है 3 से डिविजिबल है। अब 4 से चेक करेंगे, 4 से क्या कंसेप्ट है कि मेरा जो लास्ट का डिजिट है वो 4 से लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से डिविजिबल हो, मतलब 86 बटे क्या करेंगे 4 4 मतलब 4 से डिविजिबल नहीं है। तो कौन सी संख्या आप खोजते हैं? अगर मैं इस संख्या को देखता हूं क्या करता हूं, 6 4 10 2 12 ये 3 से भी डिविजिबल है, लास्ट के 40 ये 4 से भी डिविजिबल है, 11 4 2 6 8 प्लस माइनस 7 प्लस 11 से भी डिविजिबल, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा देखते ही ऑप्शन सी सही। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। लेट पी द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय द 12 18 14, देखो लीस्ट नंबर मतलब एलसीएम एंड रिमाइंडर ऑफ ईच केस 4 बचा है, एलसीएम निकाल के 4 ऐड कर दो एंड पी इज डिविजिबल बाय 28, जो नंबर निकाले उसको k टाइम्स करके +4 डिविजिबल बाय 28 कर दो एंड इफ p डिवाइडेड बाय 13 देन रिमाइंडर इज, उसको 13 से करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। फिर से क्वेश्चन बता रहा हूं। मान लीजिए p वह छोटी संख्या है जिसे 12 18 और 31 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या होता है 4 होता है और p 28 से विभाज्य है, यदि p को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होगा। तो यहां पे चलिए इसको डिटेल में करते हैं फिर समझते हैं कि जो नंबर p है व्हेन डिवाइडेड बाय किससे है 12 से है 18 से और 31 से है, तो इसका हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या निकालेंगे 12 और 18 और 31 का एलसीएम जब निकालेंगे वो कितना आएगा। एलसीएम अब जैसे एलसीएम कैसे निकालते हैं 12 क्या हो गया 4 × 3 मतलब 2 स्क्वायर × 3, 18 6 3 की 18 मतलब 2 × 3 का स्क्वायर, 31 का कुछ है नहीं तो 31 होगा। तो एलसीएम क्या होता है एलसीएम हाईएस्ट 2 की पावर 2 2 की पावर 1 हाईएस्ट क्या है 2 की पावर 2, 3 में हाईएस्ट क्या है 3 का स्क्वायर है, जो बचा उसे लिख दो इंटू 31। इसको सॉल्व करने पे 4 9 × 31, तो सॉल्व करने के 1116 आया, मतलब वो एलसीएम जो मेरा आया 1116 आया। मतलब इसको अगर मैं डिवाइड करूं किससे 12 से 18 से 31 से तो मेरा रिमाइंडर 0 आएगा। अब बोला है क्या कि द रिमाइंडर इन ईच केस इज 4 एंड पहले एक एक करके सॉल्व करते हैं। द रिमाइंडर इन ईच केस इज 4 मतलब रिमाइंडर क्या है 16। मान लो वो नंबर p जो है ये जो आया है कितना है 1116, अगर मैं k टाइम्स कर दूं जहां k मेरा क्या नेचुरल नंबर हो नेचुरल नंबर क्यों हो 0 कर देंगे तो 0 आ जाएगा, तो नेचुरल नंबर मेरा 1 से स्टार्ट होता है। तो मतलब जो मेरा अगर k टाइम्स करूंगा मतलब इसमें 1 से मल्टीप्लाई करूं 2 से करूं 3 से करूं तब भी मेरा 12 से 18 से 31 से डिविजिबल होगा, ये बात पता है हमको, ठीक है। और द रिमाइंडर इन ईच केस 4, तो इसमें क्या करेंगे +4 रिमाइंडर ऐड कर देंगे तो मेरी p नंबर आ गया, ठीक है। यहां तक हम कर चुके हैं कि अब हमें क्या करना है एक एक लाइन को पढ़ना है और समझना है कंसेप्ट करना है। क्या शेषफल तक हम पहुंच गए। अगर जो ये p है 28 से विभाज्य है मतलब डिविजिबल है, तो यदि p को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल होता है। बताओ अगर मैं k की जगह क्या रखूं, k की जगह 0 तो रख नहीं सकता हूं, ऑप्शन चलो ऑप्शन अप्रोच करता हूं। k 0 रख नहीं सकते हैं क्योंकि 0 रख देंगे तो ये 12 और 18 31 से डिवाइड है। चलो एक बराबर k बराबर अगर मैं 1 रखता हूं तो p बराबर क्या होगा 1116 × 1 = 4, क्या हो गया 1120। अब ये 1120 है मतलब 1000, जो 1120 है अब इसको क्या करना है, ये 28 से डिविजिबल है कि नहीं, इसमें अगर मैं 28 से भाग देता हूं तो ये डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 होता है, ठीक है। यही बोला कि अगर मैं इसी संख्या को 13 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना होगा, तो 1120 डिवाइडेड बाई 13 कर लेता हूं, 13 बटे 104 बचा क्या 6 तिरछक 78, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा, यहाँ पे रिमाइंडर शेषफल कितना बचा 2 बचा, 2 बचा ना, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा मेरा 2 बचा, अरे सॉरी ये ऑप्शन अप्रोच नहीं था, मतलब रिमाइंडर क्या बचा मेरा
दो बचा। यहाँ पे हम क्या किए हैं, के की वैल्यू क्या रखे हैं, के बराबर चेक करेंगे 0 पे एंड के बराबर 1 पे, के बराबर 2 पे, ऐसे चेक करेंगे। तो के बराबर 1 पे जब चेक किए तो ये जो नंबर आया 1120, ये क्या है, डिविजिबल है 28 से, डिविजिबल है 28। तो बोला है कि जो नंबर आया है जो डिविजिबल है 28 से, अगर उसी नंबर को मैं 13 से डिवाइड करता हूं तो मेरा शेषफल कितना होगा, क्वेश्चन ये पूछा है। तो शेषफल कितना होगा, 2। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर होगा। मैं फिर से बात कर रहा हूं कि मैंने माना कि द नंबर, एक बोला है क्वेश्चन में कि मान लीजिए कि वह छोटी से छोटी संख्या, कौन सी छोटी, छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम, जिसे 12 और 18 और 31 से डिवाइड करने पर, 31 से डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 होता है। अगर मान लो मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो ये जो संख्या आएगा ये सबसे डिविजिबल होगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 4 रिमाइंडर बचता है तो इसमें 4 ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, यहाँ पे ये पॉइंट पकड़ना है कि और जो नंबर आएगा, जो संख्या होगा, जो 4 शेषफल होता है वो 28 से विभाज्य होगा। तो मतलब मैं कहूंगा जो नंबर है इतना इंटू के टाइम्स है, इतना इंटू के टाइम्स है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, ये जो नंबर है इससे पूरे से पूरे डिविजिबल होगा, रिमाइंडर मेरा 4 ही बचेगा। ठीक है। अरे मैं फिर समझो भाई, अगर मैं कहूंगा कि 4 से 4 है, 2 से भाग करोगे कितना होगा, कट जाएगा, 4 2 से डिविजिबल है। अगर यही मैं 4k कर दूं, 4k मतलब 4 इंटू 1 रख दूं, 4 इंटू 2 रख दूं, 4 इंटू 3 रख दूं, तब भी ये 2 से कटेगा ही कटेगा, वही बात है। तो मैं k बराबर एक बार 0 रखूंगा, 0 क्यों नहीं रखूंगा, क्योंकि नेचुरल नंबर हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो हम डिवाइड किस में करेंगे, तभी ठीक है कि इक्वल टू 0। अब k बराबर जब 1 रखेंगे, अरे भाई k बराबर जब 0 रख दूंगा तो 4/28 थोड़ी करूंगा, तो रिमाइंडर 4 आ जाएगा। तो के बराबर 0 रखेंगे ही नहीं, के बराबर 1 इसलिए रखेंगे, जब के बराबर 1 रख के चेक किए तो 114 इंटू 1120 आया। तो 1120 को मैं जब 28 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब वो संख्या यही है 1120 जिसको मैं खोज रहा था। अच्छा, ये संख्या मिल गया। अब इससे 13 से क्या करो, डिवाइड करो और देखो शेषफल मेरा कितना बचा, तो शेषफल 2। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं क्योंकि वो रिपीट हो गया था क्वेश्चन। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, डिवाइडेंट मतलब भाजक, भाजक भागफल। आइए मैं कॉन्सेप्ट पहले बताता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये क्या होता है, डिविडेंड, फिर इसके क्या होता है डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इसको कहते हैं भाज्य, इसको कहते हैं भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। इसको मैं नोटेशन दे देता हूं। अगर मान लो, मैं कहने का मतलब इसको मैं कैपिटल डी कर देता हूं, इसको स्मॉल डी कर देता हूं, इसको क्यू कर देता हूं प्लस आर कर देता हूं, मतलब कैपिटल डी इज इक्वल टू स्मॉल डी क्यू प्लस आर। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं बोलता हूं 22 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो क्या होगा, 5 चौक का 20, ये मेरा 2, ये 2 मेरा क्या है शेषफल है, ये मेरा 5 क्या है, देखो कैपिटल डी इज इक्वल टू क्या होता है डी क्यू प्लस आर। कैपिटल डी क्या है यहाँ पे, कैपिटल डी जो मेरा भाजक है, डिवीजर है, वो 22 है। स्मॉल डी क्या है, डिविडेंट है जिससे मैं भाग दे रहा हूं, वो क्या है 5 है। कोसेंट क्या है यहाँ पे 4 है, रिमाइंडर क्या है 2। देखो दोनों बराबर आ जाएंगे, 5 को 20, 5 को 20। ठीक, समझ में आया, यही मेरा कंसेप्ट है और यही फार्मूले यूज होते हैं। तो बोला है, आइए, इन ए डिवीजन सम द डिवीजर इज 5 टाइम्स ऑफ कोसेंट एंड 4 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर। मतलब एक विभाजन के भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। मतलब स्मॉल डी जो है भाज्य, जो 4 गुना है 4 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर के इक्वेशन 1, और जो स्मॉल डी है वो 5 टाइम्स ऑफ कोसेंट के इक्वेशन 2। अभी बताना क्या है, व्हाट इज डिविडेंट, मतलब कैपिटल डी बताना है। क्या बताना है, कैपिटल डी। कैपिटल डी क्या होता है, स्मॉल डी क्यू प्लस आर। यहाँ बोल दिया कि रिमाइंडर क्या है मेरा 5 है, आर हमको क्या है गिवन है 5 गिवन है। तो स्मॉल डी में अगर मैं पुट करता हूं यहाँ पे, तो डी इज इक्वल टू क्या, 4 इंटू 5 रिमाइंडर को क्या होता है 20। ठीक है, तो डी मतलब डी इज इक्वल टू क्या गया, अब इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 में अगर 20 की वैल्यू पुट कर दो तो 20 इज इक्वल टू 5 बाई क्यू, 5 क्यू, तो क्यू बराबर 20/5 मतलब 4, क्यू बराबर क्या गया 4। तो यहाँ से कैपिटल डी, स्मॉल डी क्या है, स्मॉल डी जो अभी निकालना है 20 है यहाँ पे, क्योंकि हमको रिमाइंडर पता है ना भाई 5, तो 4 इंटू 5 20, तो रिमाइंडर स्मॉल डी कितना है 20। क्यू क्या है, क्यू जो अभी निकाले हैं, क्यू क्या है यहाँ पे 4 है, प्लस रिमाइंडर हमको ऑलरेडी गिवन है, तो 20 चौक का 80 प्लस 5 हो गया 85। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट है।
तो हम क्या करें, टेस्ट के माध्यम से कंसेप्ट को समझ रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम हर एक टॉपिक को, हर एक कंसेप्ट को, जिसका जितना वेटेज होगा उसको उस हिसाब से नंबर ऑफ क्वेश्चन उतने ही होंगे। जैसे परसेंटेज प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस वर्क एंड टाइम की बात करते हैं, इसमें से बहुत सब सारे क्वेश्चन करेंगे। एक एक टॉपिक के हम लोग 40-40, 50-50 क्वेश्चन करेंगे। तो मेरे दोस्तों, आज का लेक्चर इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, नए जुनून के।